नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दास्तान हरियाणा और मैं आपका दोस्त महावीर राणा। और आज हम आए हैं गाँव कुरुकुलपुर में। दोस्तों, यहाँ पे जो भावी सरपंच राहुल जी हैं, मतलब हर सरपंच अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करता है। इनका त्याग बहुत बड़ा है। अब कैसे बड़ा है? कोई गांव की मान लो उन्नति के लिए क्या करता है, गांव में काम कराता है और विकास कराता है। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी गांव के लिए छोड़ दी ताकि गांव का विकास करा सके। और ऐसे भावी उम्मीदवार और नौजवान उम्मीदवार को सलूट करता हूं मैं दिल से। राहुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। राहुल जी, क्या क्या विकास गांव कार्य आपने गांव में कराए? गांव में सबसे बड़ी एक समस्या थी जो पानी की थी, बिल्कुल गंदा पानी आता था गांव में। तो एमएलए साहब के द्वारा जो हमारे ग्रांट आई थी ना, तो हमने सबसे पहले तो पानी का विकास किया। जो अपना पाइपलाइन थी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी, डैमेज तो थी। आपके गांव में कोई ट्यूबवेल नहीं है सरकारी पानी का? ट्यूबवेल तो है, लेकिन वो अभी बंजर हालत में है। अभी ठीक है, अपना काम चल रहा है। तो अभी उसके अभी दो या तीन दिन के अंदर उसका भी अपना तैयारी है लगने की। नया उद्घाटन होगा उसका, नए पंप का। अच्छा, यानी बस हाँ, लग पाइप। चुका है, अपने हाँ, तो अब ये जो अपनी पाइपलाइन थी ना पूरे गांव की, सब बदलवा के नई डलवा दी है, बिल्कुल ओके। यानी जो पुरानी पाइप दबी थी, खराब हो चुकी थी। हाँ, वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी, अपने भी डलवाई है बिल्कुल। और क्या क्या विकास सर गाँव? और अपना गलियों को हो गया, अपना ये जोड़ था। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि गांव में जैसे बरसात आती है बिल्कुल लगातार बरसता रहता है, तो अपना ये बारिश में ना जोड़ बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता था, गलियों में पानी चढ़ जाता था, बिल्कुल नाले भर जाते थे। तो अब 3 साल के तकरीबन होने वाले हैं आसपास। तो अब तक जब हम बने थे ना, तो बनते सारे हमने ये पहला काम करा दिया था। इसको खाली करवा के कम से कम भी 3-3, 4-4 फुट नीचे खदवा के, उसमें रेतीली माटी है। अब पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे राहुल जी के साथ हमारे इनके जो प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप भी कुछ बताइए कि गांव में क्या क्या चल रहा है, और क्योंकि आप प्रतिनिधि काम आप भी कराते रहते हैं। जी, पहले तो आपका चैनल का, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव में पहुंचने पर। तो मेरे गांव में तकरीबन बहुत हालात ख़राब थी काम के बारे में। जैसे कि 7 साल का कार्यकाल पिछला रहा, सरपंच साहब का लालो ब्लॉक की तरफ से रहा 2-2.5 साल। तो गांव में बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसे मेरे गांव में जोड़ था, बहुत बुरा हाल था गांव में। गंदगी बहुत ज़्यादा थी, क्यों पानी ब्लॉक हो जाता था बैक। तो हमने सबकी अपनी ग्राम सभा में इसका रेजोल्यूशन डाल के, तो हमने ब्लॉक से परमिशन लेके हमने पहले अपना गांव का गंदा पानी की निकासी का समाधान किया। उसकी खुदाई कराई, उसमें से कीचड़ निकाला। जो उसका कीचड़ था, हमने अपनी जो हमारी खाली जगह थी वाल्मीकि चौपाल, चुमार चौपाल समुदाय के अंदर, उसके अंदर डाला। यानी जो वो निकला वो भी हमने यूज किया। उसको हमने इधर उधर नहीं जाने दिया। तो अभी आपने कोई रेजोल्यूशन डाला होगा कुछ और काम करने के लिए? काम करने के लिए बस जैसे कि मेरे गांव की सड़कों की बहुत, जैसे पाइपलाइन डली विधायक के आशीर्वाद से। हमारे विधायक जो इंद्री हल्के से रामपुर कश्यप जी हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे गांव में पानी की लाइन नहीं डली। और पानी की टोल की मंजूरी होगी, 1-2 दिन में मशीन आ जाएगी। तो उनके आशीर्वाद से, उनके हाथ से नारियल वो करा के तो उसका उद्घाटन करवाएंगे। और सैनी साहब भी आजकल बहुत बांट रहे हैं, तो आपको सैनी साहब, मिले जी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका भी बहुत योगदान है हमारे गांव में। जो भी पीछे भी श्री मनोहर खट्टर जी ने भी बहुत हमारा योगदान किया। उनकी जनस्वाद की जो हमारी समस्या थी, तकरीबन 70% हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी जैसे कहते हैं कि लोग सरकार काम नहीं करा रही, क्या लगता है आपको? देखो जी, अपना अपना नेचर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई। सरकार तो बहुत बढ़िया है जी, सारे काम में बहुत सहयोग करते हैं। किसी अफसर के पास जाते हैं, 1 मिनट से पहले सब सुनते हैं, पूरा काम होता है प्रॉपर। इन पहले से अच्छे काम विकास बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती। सरपंच साहब को मान सम्मान देते हैं सभी अफसर जाके। और आपके एमएलए साहब की बात करें, वो तो बहुत। विधायक जी से मेरी कल भी बात हुई थी। उन्होंने कहा अभी सेशन है 2-3 दिन, तो बुधवार के बाद भाई जो टोल का हमारा नया टोल आया है पब्लिक हेल्थ का, तो उसका उद्घाटन भाई सेशन के बाद 1-2 दिन के बाद वो भी हो जाएगा। यानी अब आपके गांव में चारों मुखी विकास कह सकते हैं मोर चौमुखी काम चल रहा है गाँव में। तो गली सड़कें सारी। आजकल गाँव के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए आपने? सुरक्षा के लिए हम पूरे पुलिस का भी हमने गांव में बोल रहे हैं भाई कोई गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आजकल गांव में सीसीटीवी कैमरों की बहुत वो हाँ, लगाए गए आपके गांव में भी?
या उसका काम चल रहा है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे हमारा बजट नहीं है अभी। बजट के बाद जैसे भी होगा नए सिरे से, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाने जरूरी है गाँव में, सुरक्षा के लिए, सभी के लिए। क्योंकि आजकल हर चौक पे गांव में थोड़ी, हर गांव में अब तकरीबन सरकार दे ही रही है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हाँ हाँ जरूर, हम सरकार से रेजुलेशन डाल के अपील करेंगे। विधायक जी आएंगे हमारे, उसको अपील करेंगे, जो भी हमारे गांव की समस्या विधायक जी से अपनी समस्या का उनके बीच में रखेंगे सारी चीज़। तो विकास कार्य गति से चल रहा है, पूरी गति कार्य से। के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए हम भी पूरी वो करते हैं, 24 घंटे सबके बीच में रहते हैं। भाई तेरे को कोई समस्या है हमारे को बताओ, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। हम प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन हमारी बहुत सुनाई करते हैं। हम जाते हैं, उनको हमारा वेलकम करते हैं बहुत, चाय पानी जैसे भी बैठ के सारी बातचीत होती है। आपके हल्का विधायक के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कैसी छवि के नेता हैं, किस तरीके से आपके गांव को कोऑपरेट करते हैं? बहुत छवि, हमारे विधायक जी इतनी छवि के आदमी है, सब छत्तीसगढ़ बरादरी को अपने कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो अब तक आपके गांव में विधायक फंड के द्वारा क्या कुछ सौगात दी गई है? बहुत, जैसे कि SC हमारे चौपालों का, जैसे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने हमारे विधायक के आशीर्वाद से आगे उन्होंने जैसे भी हमारे से मांगा, डिमांड मांगे, भाई तुम्हारे गांव की क्या डिमांड है, आपने रेजोल्यूशन डाला और वो पास हो, वो आगे पास हो गया। हमारे सरपंच जी बहुत बढ़िया बने जी, राहुल सरपंच जी, जो गलियों के विकास, जैसे राम कुमार कश्यप जी से MLA से पूरे वो करके कंधे से कंधा मिला करके पूरी गलियों का ग्रांट वो लेके पूरे अच्छा काम करा रहे हैं। सफाई का के गंदगी इनके गांव में कोई छोटी, नया ट्यूबवेल लगवा रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं जी। पीछे से बहुत तंग थे, हम जोड़ के पानी की निकासी से तंग थे पूरा गांव, और पानी की निकासी का पूरा प्रबंध कर दिया सरपंच साहब जी ने। दोस्तों आप देख रहे हैं दास्तान हरियाणा और मैं आपका दोस्त महावीर राणा। देखते रहें ऐसे ही हमारा चैनल और शेयर करें, और इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ के जो सरपंच राहुल जी हैं उनका बहुत बड़ा बलिदान है। कोई भी अपनी सरकारी नौकरी त्याग के सरपंची में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे सरपंच को सलूट है जो अपनी एक सरकारी नौकरी छोड़ के गाँव के विकास के लिए उन्होंने सरपंची लड़ी और इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।